अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक शरीफ ख़ानदान मुजरिम कैसे बना। इस वीडियो में टॉप 10 उमर हयात उमरी की दास्तान दहशत आप सुनेंगे। ये तमाम मालूमात जो कि अखबार में शाया हुई थी चौधरी वकास सरोया ने जर्मनी से मुहैया की हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो इस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उमर हयात उमरी चक 73 गाफ बे तहसील जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद के रहने वाले थे। इनका ताल्लुक सरोया जट बरादरी से था। उमर हयात उमरी जट सन 1972 में खुर्शीद अहमद जट के घर में पैदा हुए। उमर हयात उमरी के वालिद खुर्शीद जट 6 एकड़ ज़रई अराज़ी के मालिक थे और वो इसी ज़मीन से अपनी फैमिली की गुज़र बसर का एहतमाम करते थे। उमर हयात उमरी 4 भाई और 2 बहनें थीं, जिनमें उमर हयात उमरी जट सबसे बड़ा था। फिर खिज़र हयात उर्फ खिज़रू, अहमद हयात और आसफ हयात थे। उमर हयात उमरी के वालिद खुर्शीद जट यूनियन कौंसिल चक नंबर 73 गाफ बे के चेयरमैन थे। सन 1981-82 में भी वो मुस्लिम लीगी थे। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था। उस वक्त यूनियन कौंसिल 8 गाँव पर मुश्तमिल थी। खुर्शीद जट के मुकाबले में इसी गाँव के इनके करीबी अजीज़ गुलाम कादर उर्फ जग्गा जट थे। खुर्शीद जट मुस्लिम लीग जबकि गुलाम कादर उर्फ जग्गा जट पीपल्स पार्टी से थे। इनके दरमियान चुदराहट का तनाज़ा शुरू हुआ और सन 1987 में इनकी सियासी मुखालफत भी तेज़ हो गई और ये सियासत में लड़ते लड़ते हकीकी ज़िंदगी में भी दुश्मन बन गए। खुर्शीद जट की बहन खुर्शीद बीबी के जवान साला बेटों मुर्तज़ा और महबूब आलम ने सुबह 9 बजे के करीब एक झड़प में गुलाम कादर जग्गा को कत्ल कर दिया, मगर इस कत्ल का पर्चा खुर्शीद जट, इनके बेटे उमर हयात उमरी और खिज़र हयात खिज़रू के खिलाफ भी दर्ज कराया गया। मुर्तज़ा और महबूब आलम तो नामजद थे ही। उमर हयात उमरी और खिज़र हयात खिज़रू उन दिनों स्कूल में ज़ेरे तालीम थे और कम उम्र थे। ये सब गिरफ्तार हुए और जेल भेज दिए गए। 2 साल बाद उमर हयात उमरी और खिज़र हयात खिज़रू जमानत पर रिहा हो गए, जबकि बाकी अभी जेल में ही थे। उमरी ने अपने घर वालों को साथ लेकर, जिसमें इसकी वालदा, बहनें और भाई थे, गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया और फैसलाबाद के इलाके ढूडीवाला में किराए के मकान में रहाइश इख्तियार कर ली। इस अरसे में उमरी ने अपनी बड़ी बहन की शादी गोजरा के एक चक में अपने एक रिश्तेदार से तय कर दी। सन 1990 में जब उमरी की बहन की बारात आई तो मुखालफीन ने मुखबरी पर बारात पर हमला कर दिया। उमरी और खिज़रू ने भागकर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उमरी जो इस लड़ाई को छोड़कर घर से बेघर हो गया था, इस हमले ने इसके दिल में नफरत की आग मजीद बढ़ा दी। उमरी ने बहन की शादी के 2 माह बाद अपने गांव वापस आने का फैसला कर लिया और आकर अपनी वीरान पड़ी ज़मीन को काश्त के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, जिसका मुखालिफ पार्टी को जैसे ही पता चला तो वो मुसल्ला होकर इनकी हवेली पर हमला आवर हो गए और 5 दिन तक हवेली का मुहासरा जारी रखा। उमरी जट भी हवेली के अंदर से मुखालफीन का मुकाबला करता रहा। आखिर 5वें रोज़ पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दोनों पार्टियों का इस फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1 साल बाद सन 1991 में गुलाम कादर जग्गा की बहन के बेटे मुश्ताक और अब्बास जो कि पुलिस मुलाजम थे, इनका मुकाबला उमरी जट के साथियों वारिस अली और मोहम्मद खान से हो गया और उन्होंने इन दोनों को उमरी के मुकदमे में इसकी मदद करने की वजह से कत्ल कर दिया। जब उमरी जट को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया, मगर अब क्या हो सकता था। इसको ख्याल आ रहा था कि चुदराहट की वजह से इनका झगड़ा शुरू हुआ था जो बढ़ गया है। अगर इसे बर वक्त समेटा ना गया तो इनकी ये दुश्मनी नस्लों तक चलेगी। चुनाचे उमरी जट ने अपनी वालदा को सुलह के लिए गुलाम कादर जग्गा के घर भेजा और वो कई बार इस सिलसिले में इनके घर गईं कि वो लोग दुश्मनी की आग को ठंडा कर लें,
मगर मुखालफिन सुलह के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त तक उमरी जट इश्तिहारी नहीं था और अपने मुकदमात की मुसलसल पैरवी कर रहा था। उमरी ने पंचायत के ज़रिए भी सुलह की कोशिश की, मगर गुलाम कादर जग्गा के बेटे इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद रियाज, इजाज़, अलियास और गुलाम कादर जग्गे की अहलिया हाजन रसूला बीबी ना मानी और तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए। उमर हयात उमरी को इस रवैये का बड़ा दुख था और अफसोस था कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद सुलह ना हो सकी। वो गुस्से से वहशी जट बन गया। कानून की आंख से ओझल होने के लिए वो अपना इलाका छोड़कर इश्तिहारी मुलजम बन गया। कुछ अरसे बाद उमरी जट एक रोज अचानक अपने गांव आया और मरकजी चौक में खड़े होकर गांव वालों को कहा, हमारे डेरे पर 8 गांव की पंचायत लगती थी। हमारा किसी से जायदाद का झगड़ा नहीं है। एक सियासी झगड़े को जाती और खानदानी दुश्मनी बना दिया गया। गांव वालों ने इस इख्तलाफ को ख़त्म नहीं कराया। अब गांव की तबाही होगी। इसके बाद सन 1994 में मकतूल जग्गा पार्टी के इशफाक अहमद, मुनव्वर काला, उमर हयात शीशनाग, पप्पू अराई और एक और आदमी ने गांव की मस्जिद में जाकर लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया कि आज से हमने सर पर कफन बांध लिया है। हम रहेंगे या उमरी खिजरू या उनकी पार्टी जिंदा रहेगी। एक रोज उमरी और खिजरू की मुखालफीन के 5 अफराद से गांव के बाहर सरकारी हस्पताल के करीब मुठभेड़ हो गई। दोनों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जो 3 घंटे जारी रहा। इस दौरान मुखालफ ग्रुप के अशफाक और मुनव्वर फायरिंग से हलाक हो गए। बाकी 3 जख्मी थे। उनका असलहा छीनकर उनको भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस तरह 5 अफराद उमरी के हाथों कत्ल हो गए जो उसको कत्ल करना चाहते थे। इन 5 अफराद के कत्ल का पर्चा मुखालफीन ने उमरी जट, खिजरू, इनके छोटे भाइयों आसफ हयात, अहमद हयात, इसके दादा 90 साला गुलाम नबी और उमरी की वालदा सीमा बीबी के खिलाफ दर्ज करा दिया। पुलिस ने पर्चे में दर्ज अफराद को गिरफ्तार करने के दौरान उमरी की बहनों को जदोकोब किया। उमरी की वालदा सीमा बीबी 2 साल जेल में रहीं। उमरी जट के दिल में नफरत और इंतकाम की आग ज्यादा तेजी से भड़क उठी। इसी दौरान मुखालफीन ने उमरी जट के दोस्त एहसानुल्लाह जट की टांग में गोली मार दी, जिससे उसकी टांग काटना पड़ी। इसी तरह जग्गा पार्टी के एक मुश्तिल गिरोह ने उमरी और खिजरू के घर को आग लगा दी। इसके जवाब में उमरी जट अपने दोस्त का बदला और अपने घर को जलाने का जवाब देने के लिए गांव आ गया। वो जदीद और तबाह कुन असलहे से लैस था। उमरी ने रॉकेट लॉन्चरों से गुलाम कादर जग्गे का घर उड़ा दिया जो जलकर राख बन गया। इसी दौरान जिला फैसलाबाद की पुलिस ने उमरी जट का घेराव करने की कोशिश की, जिस पर उमरी ने पुलिस पर भी रॉकेट लॉन्चरों और दस्ती बमों से हमला कर दिया और घेरा तोड़कर अपने साथियों समेत फरार हो गया। इसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस गांव का घेराव कर लेती। कई दिन ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती, मगर उमरी जट और खिजरू पुलिस के हाथ ना लगे। इन हालात में कई लोग गांव छोड़कर चले गए। दोनों ग्रुपों के कई हामियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, मगर बाद में ये रिहा हो गए। एक दफ़ा उमरी जट को शुबा हुआ कि गांव के एक जमींदार ने इसकी मुखबरी की है, जिस पर उमरी ने उसे कहा कि 50,000 रुपये अदा करो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने रकम देने का वादा किया, मगर अदा ना कर सका, तो उमरी जट ने उसके 17 मवेशी खुलवा लिए। इस तरह उमरी डकैती, अगवा, इकदाम कत्ल की वारदातों में मुलविस होता चला गया और पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। इसने इश्तिहारी मुलजमों का एक गैंग बना लिया, जिसमें वारिस अली, मोहम्मद खान, मुर्तज़ा, महमूद उर्फ मुद्दा, मोहम्मद यूसुफ, निसार शाहिद, अब्दुल गफ़ार गफ़ारी, शहबाज उर्फ बाजू भिंडर और जावेद रजोका वगैरह शामिल थे। उमरी जट मुख्तलिफ हुलियों में वारदातों का इर्तिकाब करता। कभी पुलिस की वर्दी में मुख्तलिफ गाड़ियां इसके कब्जे में थीं। किस्म किस्म की दाड़ियां वो लगाता, कभी क्लीन शेव होता। बाज़ दफ़ा फौजी वर्दी में भी वो फरार हुआ। उमरी, जड़ांवाला और फैसलाबाद के अलावा पंजाब भर में पुलिस को मतलूब था।
और इसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। एक पुलिस मुकाबले में उमरी जट ने एक SHO हशमत अली खान, एक हवालदार और 2 कांस्टेबल शहीद कर दिए। पुलिस दिन रात इसकी गिरफ्तारी के लिए कोशां थी। 24 फरवरी सन 1998 को ASI मोहम्मद अयूब शाही, जिन्होंने कई पुलिस मुकाबलों में खतरनाक मुल्ज़मान को हलाक किया था, वो जड़ांवाले थाने में मुतय्यन थे। उन्होंने इन दोनों भाइयों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का अज़म किया और भेस बदल बदल कर इन दोनों का पीछा करते रहे। एक रोज़ इतला मिली कि चक नंबर 282 गाफबे में एक बाअसर सियासी शख्सियत के डेरे पर खिजर हयात उर्फ खिजरू जट अपने साथियों के साथ मौजूद है। पुलिस ने रेड की तो इनका पुलिस मुकाबला हुआ, जिसकी इतला मिलते ही उस वक्त के ASP कैप्टन सैफुल्ला नाइक भी पहुंच गए। 36 घंटे पुलिस मुकाबला जारी रहा। इस पुलिस मुकाबले में खिजरू जट मोहम्मद अयूब ASI की गोली का निशाना बन गया, जिसके सर की कीमत 3 लाख रुपए मुकर्रर थी। इस कामयाबी के बाद ASI मोहम्मद अयूब शाही को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई। जब इस वाक़े की इतला उमरी जट को मिली तो उसे बहुत रंज हुआ और उसने इसका बदला लेने की कसम खाई और मोहम्मद अयूब ASI को चैलेंज कर दिया। उमरी जट इलाका गैर चला गया और फिर इस्लामाबाद आया, जहां एक वारदात के बाद फरार होते हुए इसका पुलिस से आमना सामना हो गया तो उमरी जट ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस पर फायरिंग के नतीजे में एक हवालदार और 2 कांस्टेबल मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक DSP और एक हवालदार शदीद जख्मी हुए और उमरी भी इस पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। उमरी के माँ बाप और 2 भाई जेल में थे। 2 साल बाद उमरी की वालदा जेल से रिहा हुई तो उन्होंने अपने बेटों की फातिहा ख्वानी कराई। उस वक्त तक 11 अफराद इस खूनी दुश्मनी की नज़र हुए थे। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।